नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आज स्टडी ऑफिशियल पर। आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं। ये मुद्दा है उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा को लेकर सरकार द्वारा लिए गए नए फैसलों का। खासकर दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा कांवड़ यात्रा रूट पर दुकानदारों के नाम लिखने के आदेश का। इस वीडियो में हम इस आदेश के पीछे की वजह, इसके प्रभाव और इस पर विपक्ष की प्रतिक्रिया पर विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही दोस्तों, हम ये भी जानेंगे कि आम जनता और प्रशासन इस आदेश को कैसे देख रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों, आइए समझते हैं कि कांवड़ यात्रा क्या है और इसका धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व क्या है। दोस्तों, कांवड़ यात्रा उत्तर भारत के हिंदू समाज के लिए एक प्रमुख धार्मिक यात्रा है, जिसमें श्रद्धालु गंगाजल भरकर विभिन्न शिव मंदिरों में जाकर भगवान शिव का अभिषेक करते हैं। यह यात्रा सावन महीने में होती है और विशेष रूप से हरिद्वार से शुरू होती है। कांवड़िए अपने अपने शहरों और गांव के शिव मंदिर में गंगाजल चढ़ाते हैं। दोस्तों, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खासकर मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, मेरठ और गाजियाबाद जैसे क्षेत्रों में इस यात्रा का विशेष महत्व है। अब बात करते हैं दोस्तों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नए आदेश की। हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आदेश जारी किया कि कांवड़ यात्रा रूट पर आने वाले सभी दुकानों पर दुकानदारों और मालिकों के नाम लिखना अनिवार्य होगा। इस आदेश का उद्देश्य कांवड़ यात्रियों की आस्था की सूचिता बनाए रखना है। साथ ही हलाल सर्टिफिकेशन वाले उत्पादन बेचने वाले दुकानदारों पर भी कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया गया है। दोस्तों, मुख्यमंत्री के इस आदेश के पीछे कई कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण है कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा। दुकानदारों के नाम लिखने से यात्रियों को ये पता चल सकेगा कि वे किसके साथ व्यापार कर रहे हैं और इससे किसी भी तरह की असुरक्षा या धोखाधड़ी से बचा जा सकेगा। इसके अलावा ये कदम धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले किसी भी प्रकार के विवाद को रोकने के लिए उठाया गया है। हालांकि इस आदेश के कई प्रभाव भी हो सकते हैं। सबसे पहले, इस आदेश से धार्मिक और सामाजिक तनाव बढ़ेगा। दुकानदारों के नाम सार्वजनिक करने से उनके धर्म और पहचान का भी पता चल सकता है, जिससे सामाजिक तनाव बढ़ने की संभावना हो सकती है। दूसरी ओर, व्यापारियों के लिए ये अतिरिक्त बोझ बन सकता है, क्योंकि उन्हें अपने नाम और पहचान को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करना होगा। अब आइए दोस्तों जानते हैं कि इस आदेश पर विपक्षी दलों की क्या प्रतिक्रिया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो मायावती और AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इस आदेश की कड़ी आलोचना की है। उनका मानना है कि ये आदेश धार्मिक भेदभाव को बढ़ावा दे सकता है और इससे सामाजिक तनाव बढ़ सकता है। सपा सांसद हरेंद्र मलिक का भी इस पर बयान आया है। उन्होंने इस आदेश को संविधान की भावनाओं के खिलाफ बताया और कहा कि इस प्रकार के आदेश से मुजफ्फरनगर का नाम बदनाम हो सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रशासन को इस प्रकार के निर्णय लेने से पहले जनप्रतिनिधियों और अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों के साथ चर्चा करनी चाहिए। दोस्तों, मुजफ्फरनगर पुलिस प्रमुख अभिषेक सिंह का कहना है कि इस आदेश का पालन सभी लोग स्वेच्छा से कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा के 240 किलोमीटर के रूट पर आने वाले सभी होटल, ढाबा और भोजनालयों को अपने मालिकों और कर्मचारियों के नाम प्रदर्शित करने के लिए कहा गया है। इसका उद्देश्य कानून व्यवस्था बनाए रखना और कांवड़ियों के बीच किसी भी प्रकार का भ्रम न होने देना है। तो दोस्तों, ये था उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा को लेकर सरकार के नए आदेश पर विस्तृत विश्लेषण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह कदम कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा और आस्था की सूचिता बनाए रखने के लिए उठाया गया है, लेकिन इसके प्रभाव और विपक्ष की प्रतिक्रियाओं को देखते हुए ये एक विवादास्पद मुद्दा बन गया है। आपके विचार इस मुद्दे पर क्या हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल आज स्टडी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियों से अपडेट रहें। थैंक यू।